वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर। करते हैं स्टार्ट आज के नए टॉपिक के ऊपर बात। और आज का नया टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज लेके आया हूं मैं एक नई चीज़ आपके सामने। और काफ़ी लोगों को शायद पता भी हो वो चीज़, बट मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को पता तो ज़रूर है, बट यूज़ बहुत कम लोग करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है सास के ऊपर, यानी कि साइमेंटिकली ऑसम स्टाइल शीट के ऊपर। अब ये सास है क्या फ्रेंड्स? सास है स्टाइल शीट की एक मॉडर्न टेक्निक जो डेवलपमेंट को काफ़ी करती है इजी। यानी कि आप जब भी आप टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं, अपनी पीएचडी टू एचटीएमएल करते हैं, तो आप यूज़ करते हैं मोस्टली सीएसएस, जो कि अब जो नई टेक्निक है वो करते हैं हम यूज़ सास या लेस। लेस एक ऑल्टरनेट है सास का, कंपटीटर भी बोल सकते हैं। सेम जैसे सास परफॉर्म करती है वैसे ही लेस भी परफॉर्म करती है। जो सास और लेस है फ्रेंड्स, उसको प्री प्रोसेस स्टाइल शीट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें हमारे काफ़ी सारे रूल्स हैं, फंक्शन हैं, वेरिएबल्स हैं, जो पूरी की पूरी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जैसे ही है, और आपकी सीएसएस को एक डायनेमिक सीएसएस बनाती है। तो आप सास यूज़ करके या लेस यूज़ करके आपने सीएसएस कोड को काफ़ी लेस कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, और जब वो जनरेट होगा वो वैसा ही जनरेट होगा जैसे अभी तक आप स्टाइल शीट लिखते हो फ्रेंड्स। तो जानते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके लिए चाहिए होंगी अगर यूज़ करनी है तो फ्रेंड्स। तो जो पहली चीज़ फ्रेंड्स इसको यूज़ करने के लिए चाहिए होगी, आप वेबसाइट में देख सकते हैं, इन्होंने कुछ कंपाइलर दिए हैं और कुछ थर्ड पार्टी और जो ऑनलाइन एडिटर हैं या प्लेग्राउंड हैं वो भी हमें दे रखे हैं। और जो अगर आप अपने सिस्टम पर चाहते हो तो इसका कुछ कंपाइलर आता है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, या इसका पैकेज भी है npm इंस्टॉल सास का, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं इन दोनों में से कोई यूज़ नहीं करने वाला हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे के सारे मैनुअल प्रोसेस है और हमें चाहिए ऑटो प्रोसेस, जो कि आपकी जो HTML है उसके साथ आप CSS करते हो जैसे वैसे ही वर्क करे, और ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए जब भी आप CSS राइट करो, वो सास की फाइल में करो और वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए CSS में। अब इसकी मैं जो एक्सटेंशन है उसकी कितने टाइप की एक्सटेंशन है वो जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये इसमें दो टाइप की एक्सटेंशन अवेलेबल है, एक है सास यानी कि SAS और एक है SCSS। तो जो सास है फ्रेंड्स वो थोड़ा एडवांस टेक्निक है या शॉर्ट हैंड कह लो। इसमें जो सिंटैक्स है, चलते हैं दूसरे पेज में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इसका सिंटेक्स है सास का वो कुछ इस तरीके से है, कोई करली ब्रेसेस नहीं, कोई सेमीकोलन नहीं, सब की सब जो वेरी करता है वो करता है इंडेंटेशन के हिसाब से। उससे ही ये पता लगाता है कि कौन सी स्टेटमेंट कहाँ पे क्लोज हुई है और कौन सी न्यू लाइन है। जबकि CSS के केस में हमें करली ब्रेसेस और सेमीकोलन का यूज़ करना पड़ता है। तो SCSS अगर आप एक्सटेंशन रखते हैं अपनी फाइल की, तो उस केस में भी आप CSS के ही फॉर्मेट की तरह अपना कोड रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया इसका सिंटैक्स और इसके एक्सटेंशन। आगे बात करते हैं कि क्यों यूज़ करते हैं सास को। तो क्यों यूज़ करते हैं, तो आप वेरिएबल की डेफिनेशन पे भी देखो फ्रेंड्स। वेरिएबल का मतलब क्या है कि हम वेरिएबल बनाते क्यों हैं, कि उसको कोई वैल्यू असाइन करें और वो वैल्यू फिर उस वेरिएबल के रेफरेंस से कहाँ पे भी यूज में लाया जा सकता है उसका। तो सेम केस सास में है, सास हमें प्रोवाइड करता है वेरिएबल, फंक्शन, मिक्सिंग और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो वेरिएबल की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इन्होंने बनाया एक फॉन्ट हाइफन स्टैक और उसमें फॉन्ट फैमिली मेंशन कर दी, और वो फॉन्ट स्टैक उसने यूज़ कर लिया अपने बॉडी टैग के अंदर। और कलर के केस में भी ऐसे किया, प्राइमरी कलर का बनाया और प्राइमरी कलर यूज़ कर दिया। जब ये कंपाइल हुआ तो ये कुछ इस फॉर्म में आया फ्रेंड्स। तो ये तो एक सिंगल लाइन या सिंगल क्लास की एक एग्जांपल इन्होंने दी है। अगर मान लो यही क्लास और यही कलर 10 लाइनों में और होता, तो CSS में हमें मैन्युअली जाके हर बार ये
फैमिली और ये कलर डालना पड़ता, जो कि अब सास के थ्रू हमें सिर्फ रेफरेंस पास करना पड़ता है वेरिएबल का, और वैल्यू हमारी एक जगह से ही मैनेज हो जाती है। अगर इन केस मान लो कल को आपको चेंजेस आते हैं, इस फैमिली की जगह कोई और फॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है, तो आपको एक सिंगल प्लेस पे आपका चेंज होगा और सब जगह अपने आप चेंजेस रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट है फ्रेंड्स सास का। तो अब जानते हैं इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं और चलाते कैसे हैं, और कैसे ये एक CSS फाइल हमको दे देता है एक्चुअल में, क्योंकि एंड द एंड तो CSS फाइल ही एग्जीक्यूट होती है ब्राउज़र पे। तो सास का जो कंपाइलर है वो कंपाइल कर देता है अपने कोड को CSS प्योर कोड में, जैसा कि ES के केस में था, ECMAScript के केस में उसका कंपाइलर था जो पेबल कंपाइल करता था ES के कोड को प्योर जावास्क्रिप्ट में। तो वैसा ही सास का कंपाइलर है जो वो कंपाइल करता है CSS को प्योर CSS के कोड में, ताकि ब्राउज़र उसे समझ सके और उसे एग्जीक्यूट कर सके। तो जानते हैं इसका प्रैक्टिकल, और सारा का सारा प्रैक्टिकल मैं करवाने वाला हूँ VS कोड में, मेरे फेवरेट एडिटर VS कोड में। अगर जिनके पास VS कोड नहीं है, थर्ड कोई और एडिटर है, उसके लिए मैं फर्दर वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी हम ये कॉन्फ़िगर करेंगे कुछ अलग टेक्निक से, अलग पैकेज को यूज़ करके, जैसा कि हमने हॉट रीलोड वाली वीडियो के केस में किया। पहले हमने हॉट रीलोड किया लाइव सर्वर के साथ VS कोड में, और बाद में हमने npm इंस्टॉल करके npm के कुछ एक्सटेंशन यूज़ करके हमने अपने सबलाइम को या कोई अदर एडिटर को बनाया हॉट रीलोड। तो सेम केस यहाँ पे भी अप्लाई होता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके लिए सिंपल है, मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है VS कोड में। आप फ़ोल्डर बनाइए, उसमें एक HTML की फ़ाइल बनाइए, और उस HTML फाइल में हम क्या करेंगे, एक कुछ कोड लिख देंगे। जैसे मैंने हेलो सास लिख दिया है इसमें, और इसको चलाने के लिए हमारे पास एक्सटेंशन था, लाइव सर्वर है HTML को चलाने के लिए, वो अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लेना फ्रेंड्स। अगर नहीं किया है तो आप मेरी हॉट रीलोड VS कोड के साथ वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है और कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो सिंपल यहाँ पे आप लाइव सर्वर लिखोगे और आपके पास ये एक्सटेंशन आ जाएगा, और आप उसे इस ऐसे बटन आपके उसके सामने आएंगे, आप उसे जस्ट इंस्टॉल करोगे और वो इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद अपने एडिटर को एक बार दोबारा क्लोज करके ओपन कर लेना, तो आपके पास कुछ इस तरीके का आइकन बन के आ जाएगा गो लाइव। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था लाइव सर्वर के लिए, ताकि आपकी HTML चल सके आपके ब्राउज़र पे ऑटोमेटिकली हॉट रीलोड के साथ चल रही है। तो ये तो था लाइव सर्वर। अब बात करते हैं सास की, कि सास कंपाइल कैसे होगी। तो सास कंपाइल के लिए भी हमारे पास एक एक्सटेंशन है VS कोड का, वो है लाइव सास कंपाइलर। ये वाला एक्सटेंशन है लाइव सास कंपाइलर, ये भी मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपने जैसे ही उसे इंस्टॉल किया फ्रेंड्स, तो वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा, और कुछ इस तरीके से आपके पास आइकन बना होगा वॉच सास का। अगर नहीं आता तो आप अपने एडिटर को एक बार क्लोज करो और दोबारा उसे ओपन करो, तो वो बन के आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास हो गई हैं इंस्टॉल, और जो तीसरी चीज़ है वो है सास, यानी कि हम एक फाइल बनाएंगे style.scss। सास हमने फाइल बनाई, इसमें हमने बॉडी लिखा टैग, और उसको हम दे देते हैं कलर हम दे देते हैं एक्वा। तो ये हमने कलर दे दिया है फ्रेंड्स को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई इम्पैक्ट नहीं है इसके ऊपर। एक और चीज़ हम करते हैं, बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं, वो हम दे देते हैं ब्लैक, तो जब ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब वो इम्पैक्ट डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे करना पड़ेगा कंपाइल। और कंपाइल से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको जाना है सेटिंग्स में आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग्स में, और आपको फाइंड करना है आपका लाइव सर्वर कंपाइलर, जो कि होगा एक्सटेंशन के अंदर
और आपको यहाँ पे फाइंड करना है आपका लाइव सास कंपाइलर को यहाँ पे जाके क्लिक करना है फ्रेंड्स। लाइव सास कंपाइलर सेटिंग्स फॉर्मेट पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे ले जाएगा और कुछ इस तरीके से कोड लिखा होगा। अगर नहीं लिखा होगा तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कंप्रेस और एक्सटेंड हमारे पास दो चीज़ें हैं। कंप्रेस में क्या होगा फ्रेंड्स, वो बना देगा आपके कोड को कुछ इस तरीके से सिंगल लाइन में कंपाइल। और अगर आप यहाँ पे लिखते हैं एक्सटेंड तो एक्सटेंड में एज इट इज़ ऐसा ही कोड रहेगा आपकी CSS फाइल में। दूसरा पैरामीटर है एक्सटेंशन नेम, यानी कि जो आपकी फाइल जनरेट होगी उसके एंड में ये फाइल का नाम है, उसके साथ में जो एक्सटेंशन दिख रही है .css SCSS उस वहाँ पे लग जाएगा आपका .min.css। और तीसरा पैरामीटर है सेव पाथ की कहाँ पे वो फाइल कंपाइल होके आए हमारी, तो वो इस पैरामीटर से है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे एक CSS का फोल्डर बना दिया है, तो जैसा ही ये कंपाइल होगा एक CSS का फोल्डर बनेगा और हमारी फाइल बन जाएगी style.min.css। तो ये हमारा बना हुआ है फ्रेंड्स। इसे कर देते हैं क्लोज। और अब हमें करना क्या है, हमें जस्ट इस फाइल में हमने क्लिक किया और हमें करना है वॉच सास। और जैसे ही हम वॉच सास पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी फाइल कंपाइल हो गई है। और आप देख सकते हैं कि सास HTML कंपाइल हुई है और उसने जनरेट कर दिया है सास HTML के अंदर CSS स्टाइल शीट की फाइल। और ये हमारी फाइल यहाँ आ गई है और आप इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिख रही है हमारे पास। अब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है इसका, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसके लिए हमें करना पड़ेगा वो स्टाइल शीट इंक्लूड जो कि होगी लिंक href और हम लिखेंगे CSS min स्टाइल शीट रियल यानी कि स्टाइल शीट, और इसको हम कर देते हैं क्लोज और चलते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका इम्पैक्ट और हमारा इम्पैक्ट आ गया है। अब एक चीज़ और देखते हैं हमने किया यहाँ पे कुछ चेंज। मैं एक चीज़ और करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 टैग और इसका कुछ फॉन्ट साइज हम मेंशन कर लेते हैं। मैं कुछ कर लेता हूँ इसका फॉन्ट साइज 80 पिक्सल और वापस चलते हैं। तो आप देख सकते हैं साथ के साथ ये हॉट रिलोड हो रहा है। जैसे ही हम सास की फाइल में कोई चेंजेस कर रहे हैं साथ के साथ हमारी CSS की फाइल में वो आने लग गया है। अब वापस चलते हैं कुछ सेटिंग्स में, फॉर्मेट वाली सेटिंग्स में सास की, और यहाँ पे लिखते हैं स्टैंडर्ड। अब देखते हैं एक्सटेंडेड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ और यहाँ पे कलर ये वाला कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स स्क्रीन पे जैसे ही मैंने सेटिंग्स में लिखा उसका एक्सटेंडेड और वैसे ही हमारा कोड एक्सटेंड होके आ गया जैसे कि हमारे सास की फाइल में है। तो ये दो हैं फॉर्मेट फ्रेंड्स, कंप्रेस और एक्सटेंड। अगर आपको कंप्रेस चाहिए तो आपको कंप्रेस लिखना पड़ेगा यहाँ पे जैसे कि पहले था। अगर आपको लिखना एक्सटेंड करना है तो आपको लिखना पड़ेगा एक्सटेंड। एक्सटेंड से वो कंप्रेस नहीं होगी, वो एज इट इज़ रहेगी, उसका साइज़ भी बड़ा रहेगा फाइल का। तो इस तरीके से आप सास कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपके HTML प्रोजेक्ट में। और आपको आपका HTML प्रोजेक्ट यानी कि सास की फाइल अलग होगी, CSS की फाइल अलग होगी, HTML की फाइल अलग हुई। तो HTML और सास में आपको काम करना है, CSS वाली फाइल में आपको कुछ नहीं करना। इससे ये फाइल कंपाइल होगी और जो लिंक होगी आपकी वो हमेशा CSS फाइल होगी, तो जिससे आपका कोड काफ़ी रिड्यूस होगा। अगर हम इसकी बात करें
वेरिएबल की, तो हम इन कलर को बीजी कलर मैंने बनाया, तो इसको मैं ब्लैक दे सकता हूँ, ब्लैक। और इस बीजी कलर को मैं एज ए वेरिएबल लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे हम वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे और क्या चीज़ें और हैं सास के अंदर, वेरिएबल क्या है, फंक्शन क्या है, मिक्सिंग क्या है, एक्सटेंड क्या है, वो सारी की सारी चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगा, जिससे आप काफ़ी इजी कर सको अपनी एचटीएमएल डेवलपमेंट को, ना कि एचटीएमएल डेवलपमेंट को, बल्कि आपके रिएक्ट जेएस की डेवलपमेंट को, एंगुलर जेएस की डेवलपमेंट को, व्यू जेएस की डेवलपमेंट को, और भी जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं फ्रंट एंड साइड के लिए, वहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा सास और लेस, यू शुड ऑलवेज देयर। सो इसके बिना आपका प्रोजेक्ट अधूरा है, इनकम्प्लीट है, और मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से और मॉडर्न जो डेवलपमेंट टाइप है या डेवलपमेंट टेक्निक है, वो फ्रेंड्स यही है HTML CSS की, कि आप सास यूज़ करें, लेस यूज़ करें आपके HTML प्रोजेक्ट में, फ्रंट एंड प्रोजेक्ट में, जो कि आपकी जो कोड हो काफ़ी शॉर्ट हो, मतलब आपको लिखना कम पड़े, जनरेट काफ़ी सारा हो। तो ये बेनिफिट है सास का। इसके पीछे मेरे एक मोटिव ये भी था सास का, क्योंकि मैं रिएक्ट का ट्यूटोरियल चला रहा हूँ फ्रेंड्स, और वहाँ पे भी हमको यूज हो पढ़ने वाली है सास की, तो मुझे लगा कि इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। जिनको CSS नहीं आती है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, उसके ऊपर भी मैं बना रहा हूँ ट्यूटोरियल, आप CSS यूज़ करेंगे और इजीली सास में मूव कर सकते हैं, क्योंकि CSS और सास एक ही चीज़ है, क्योंकि सिंटैक्स उसके अंदर वही यूज होना है। बस आपको कैसे आपके कोड को स्मॉल करना है, छोटा करना है, उसके कुछ रूल्स और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो आप चुटकियों में सीख जाएंगे, 5-10 मिनट में सीख जाएंगे। बाकी आप रूल और प्रॉपर्टी तो CSS की यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड।